आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल्स स्पॉटिफाई और यूट्यूब दोनों देखे, सराहे और उन पर अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस दिए। यदि आपने हमारा स्पॉटिफाई चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कहीं भी कभी भी हमारा हमारे सारे वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे वास्तु पर विशाल जी के साथ। विशाल जी आपका अभिनंदन और नमस्ते। नमस्ते अनुराधा जी। तो विशाल जी, वास्तु का आज कौन-सा पहलू है जो आप हमारे सामने आज जिस पर आप हमारे साथ डिस्कशन करेंगे? आज जो प्रिपरेशन करी है वो हमने फाइनेंस के एरिया में करी है, तो लेट्स डिस्कस कि फाइनेंस को कैसे बेटर कर सकते हैं या क्या चैलेंजेस आते हैं फाइनेंस फाइनेंस के एरिया में वास्तु से। तो आज आज उस पर डिस्कस करते हैं। जी। और फाइनेंस रियली में लाइफ का वन ऑफ द मेजर इश्यूज है, क्योंकि यदि फाइनेंस सही रहता है तो लाइफ के बहुत सारे पहलू जो हैं वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो वास्तु का कौन-सा ऐसा कोना है जो कि फाइनेंस के बारे में बहुत स्ट्रांगली बताता है विशाल जी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। अब एक तो इसमें ये है कि एक जो 5 एलिमेंट हैं उनमें से एक एलिमेंट जो है फायर एलिमेंट, दैट इज़ प्रेडोमिनेंटली फॉर फाइनेंस। तो वो फाइनेंस के एरिया से रिलेटेड है फायर का एलिमेंट। और फायर के अंदर फिर कई सारे ज़ोन हैं जिसमें कि साउथ ईस्ट का जो ज़ोन है वो हमारा लक्ष्मी का ज़ोन है। हुँ, तो उसके लिए आज उसी पे फायर पे और साउथ ईस्ट के ज़ोन पे ज़रा डिस्कस करते हैं। तो अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन पे स्लाइड। जाते हैं, जी। हाँ, तो उस पे एक बार देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। जी। ठीक है, आई होप कि आप देख पा रही हैं ये। ठीक है। प्राइमरीली आज फाइनेंस मतलब हम जो हमारे डे टू डे यूज़ में मनी मैटर्स भी हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे फैक्ट्री में हो। तो फाइनेंस के बिना जैसे आपने बोला कि एक ज़रूरी पार्ट है लाइफ का, तो फाइनेंस के बिना इट्स अ नेसेसिटी। इट्स नॉट एवरीथिंग बट इट इज़ स्टिल अ नेसेसिटी है ये एक लाइफ की। तो इसके बिना भी लाइफ में बड़ी दिक्कत आती है, तो फाइनेंस डज़ प्ले अ बिग रोल। हाँ, तो इसके लिए ये तो हमारी स्टार्टिंग स्लाइड है, तो जस्ट टू हाईलाइट कि कितने सारे जोन्स होते हैं, कौन-कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। माँ लक्ष्मी इनकी साउथ ईस्ट की देवी भी हैं। देवी हैं। जी। हाँ, और बाकी एक जस्ट टू हाईलाइट कि हमारे 32 एंट्रेंसेस होती हैं, तो एंट्रेंसेस का भी अपना एक रोल प्ले होता है वास्तु के अंदर। पर आज का डिस्कशन जो है वो प्राइमरीली ज़ोन के ऊपर है, और थोड़ा सा कवर करेंगे उस ज़ोन में कौन-कौन से एंट्रेंसेस आते हैं। तो वैसे तो जैसे जो एलिमेंट है वो फायर का है, तो अगर फायर का एलिमेंट बाद में कर लेते हैं डिस्कस, पहले एक बार साउथ ईस्ट का देख लेते हैं और फिर उसको उसमें कंबाइन करके बताते हैं कि क्या है। तो साउथ ईस्ट में जैसे मैंने पहले भी बोला, जैसे स्लाइड में बता रखा है कि दिस इज अ गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग जो हमारी जो प्राइमरी 8 डायरेक्शंस हैं, जो कि फर्दर 16 डायरेक्शंस में स्प्लिट हो गई हैं। तो जो प्राइमरी 8 डायरेक्शंस हैं, वो जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो लोग जैसे योगिनी दशा भी जो पढ़ते हैं, तो उसमें 8 डायरेक्शन बताई गई हैं, तो उनके दिग और पाल बताए गए हैं। तो ऐसी वो रिप्रेजेंटेशन है इस स्लाइड के ऊपर कि कौन से 8 दिग हैं, जो दिग मतलब जो कौन सी 8 डायरेक्शंस हैं और उनके कौन से देवता हैं। तो उसमें जो साउथ ईस्ट है, जो कि सबसे नीचे है राइट हैंड कॉर्नर में, तो वो साउथ ईस्ट जो है वो वीनस की डायरेक्शन है। तो ये मैंने यहाँ पे दिक्पाल लिखा है क्योंकि ये वीनस की डायरेक्शन है। शुक्र जो है, शुक्र इसके जो है दिग हैं। और जो जी। प्लैनेट, जो प्लैनेट बोलते हैं वो है शुक्र। और इसकी जो इस दिग के ऊपर जो देवता जो बैठे हैं वो अग्नि है। कहीं कहीं पे आपको जो देवता जो प्राइमरीली वो अग्नि है। तो अग्नि देवता इसके जो क्या बोले देवता हुए, दिक्पाल शुक्र हुए। और एक इसमें जो काल चक्र में जो देखते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी से करें तो काल में जो है वो मंगल है। तो जो इसका जो अपोज करने वाला जो प्लैनेट है वो एक्चुअली मंगल है। तो इसको अभी आज खैर एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाएंगे, आज आज के लिए इतना ही रखेंगे कि ये भी वास्तु से रिलेटेड रखेंगे। तो काल जी। में मंगल आता है। अब इसमें जो इसका की सिग्निफिकेशन है इस डायरेक्शन का वो है मनी, लिक्विडिटी, कैश फ्लो। और खाने से भी रिलेटेड है, क्योंकि किचन जो है, जो लक्ष्मी है वो खाने से भी रिलेटेड है। तो आपका जो किचन का जो एरिया है, जो खाने का जो सामान है वो भी इधर से आता है। पर चूंकि आज का डिस्कशन मनी, लिक्विडिटी और फाइनेंस से रिलेटेड है, तो हमने सिग्निफिकेशन जो है मनी, लिक्विडिटी और कैश फ्लो पे रखा है। अब और क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस एरिया से हमें लाइफ में जो मिलती हैं, वो है धन मिलता है, हमें यश आता है, यहाँ से वैभव आता है। अब चूंकि शुक्र है तो शुक्र से सारा कैश, मटेरियल कंफर्ट देखते हैं। तो हुँ। चूंकि शुक्र की डायरेक्शन, तो आपको जो लाइफ में मटेरियल है,
गाड़ी, मकान, बंगला, अगर कैश होगा तो आप ये सब खरीद पाओगे, अगर कैश की कमी होगी तो आपको इन सब चीज़ों में आपके जो मटेरियल कंफर्ट है उनमें दिक्कत आएगी। तो जी। इसलिए जो है ये मटेरियल कंफर्ट की डायरेक्शन रहती है, तो इसलिए इस डायरेक्शन को मैनेज करना, इसको लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है। फिर चूंकि ये अग्नि है ना, तो अग्नि जो रहती है जो एज एन एलिमेंट, वो आपकी सुंदरता के लिए भी रहता है। तो अग्नि का एक काम होता है आपको सुंदर बनाना, तो जी। इसलिए तेज और ग्लो जो है वो वो भी अग्नि से आता है। तो साउथ ईस्ट चूंकि अग्नि के सेक्शन में है, तो आपका जो तेज है या जो आपको अच्छा दिखने की जो ख्वाहिश है या आप अच्छा दिखोगे, वो भी यहाँ से कंट्रोल होता है। और दूसरा आपको संस्कारी, जो आपके अंदर कल्चरल वैल्यूज लाते हैं, वो भी अग्नि से आता है। तो इसलिए कल्चर यहाँ पे लिखा है। इसका जो देवता, जो जैसे मैंने बताया अग्नि, तो उनका एक सिंबल जो होता है शक्ति, है ना। तो शक्ति एक वेपन है जो जो भगवान शिवा के पास है, और जिसको एक बार छोड़ देते हैं तो वो अपना जो है वार करके ही आता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, एक्सेप्ट माँ पार्वती के अलावा उस वेपन को कोई रोक नहीं सकता। तो एक काफी शक्तिशाली वेपन है। तो सिंबल इसलिए बताया कि अगर आपके पास शक्ति का सिंबल है, तो आप जब रेमेडी करेंगे, तो आप इस जोन को अगर एक्टिवेट करना है, तो अगर आपको ये पता है ये सिंबल है, तो आप उस जोन में अगर रखेंगे उस सिंबल को, तो आप उस जोन को एक्टिवेट कर सकते हो। तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि क्या इसके आइकन्स हैं, क्या इसके देवता की क्या क्या चीजें यूज होती है, जो कि हम आइकॉनोग्राफी कहते हैं। तो अग्नि में वो सबसे ज्यादा यूज होता है आइकॉनोग्राफी, कि आप उस जोन को अगर चेंज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो आप चीजों से यूज करें। तो शक्ति अगर आपको पता है, अगर आपको देवता पता है, इसलिए देवता का पता होना जरूरी है, क्योंकि देवता क्या खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं, वो आप यूज कर सकते हो रेमेडी के लिए। तो एक बार राइट। आपको देवता का कैरेक्टरिस्टिक पता चला, तो वो चीजें आप एक्टिवेट करने के लिए यूज करते हो। अब इसमें एनिमल जो है वो भेड़ है, मेष जिसको बोलते हैं। जोन का जो कलर है वो प्राइमरीली, जैसे अग्नि का रंग तो रेड होता है, तो रेड कलर यूज होता है, और इसमें कई बार लाइट पिंक कलर भी यूज होता है, खासतौर से जो ईस्ट और साउथ ईस्ट है वहाँ पे हम लोग पिंक कलर यूज करते हैं, बट प्राइमरली रेड कलर ही यूज होता है। ठीक है, पिंक भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है पिंक नहीं करते, बट पिंक थोड़ा लाइट उसके लिए है। उस जोन को अगर लाइटली आपको एक्टिवेट करना, और अगर फुल पावर के साथ करना, लेजिट। तो हाँ। आप एलिमेंट तो हमने बताया फायर। अच्छा, फायर में क्या रहता है कि फायर इज ऑल अबाउट फ्यूचर। ठीक है, राइट। जैसे वाटर जो होता है वो थोड़ा सा पास्ट के होता है, जो जो लोग इमोशनल होते हैं वो पास्ट में डूबे रहते हैं। फायर का मतलब, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा होगा, मंगल भी प्रधान होगा, जैसे फायर के लिए मंगल भी आता है ना, या शुक्र भी आया, तो जिसके अंदर फायर प्रधान होगा वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, और जिसके अंदर चंद्रमा प्रधान होगा यानी वाटर यानी पास्ट, वो हमेशा पास्ट में डूबा रहेगा। तो फायर एलिमेंट अगर आप जा रहे हो, तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। अच्छा, जो जो शेप है इस जोन की, फायर एलिमेंट की जो जोन है, क्योंकि ये फायर का जोन है, तो यहाँ पे शेप जो है ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखो, तो जो श्री यंत्र होता है, तो श्री यंत्र के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो वो ट्राइंगुलर फॉर्मेशन ट्रायंगल्स। होती है, हाँ। ट्राइंगल के ऊपर बनता है ना। तो इसलिए मैंने लिखा भी है कि जैसे श्री यंत्र बनता है वो देवी से स्वरूप है, क्योंकि ये शुक्र का एरिया है, तो यहाँ पे ट्राइंगल की शेप सबसे महत्वपूर्ण है। और ट्राइंगल की जो शक्ति होती है वो शिवा की भी शक्ति होती है, जैसे शिवलिंग जो होता है वो ऐसे पॉइंटेड होता है, तो वो हाँ। आप सी का जो एनर्जी जो है ना आप रेस करते हो, तो ट्राइंगल जो है वो मल्टीप्लायर है एक तरीके से एनर्जी के लिए। ठीक है, और जो आपका मेटल है वो कॉपर है, फायर के लिए जो है कॉपर मेटल है। अब इसमें मैंने यहाँ पे चक्र नहीं डाला है, पर इसमें मैंने लिखा है कि यहाँ पे ना जैसे नीचे E8 और S1 है, बेसिकली 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हर डायरेक्शन को 8-8 जोन में बांधा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो नॉर्थ में 8 एंट्रेंस हैं, साउथ में 8 एंट्रेंस हैं, ईस्ट में 8 एंट्रेंस हैं। तो यहाँ पे E8 का मतलब है कि ईस्ट की सबसे आखिरी वाली एंट्रेंस जो यहाँ पे पड़ेगी, तो यहाँ पे आएगी इस जोन में, क्योंकि जो साउथ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर से फायर शुरू हो रही है, एयर खत्म हो रही है और फायर शुरू हो रही है। जी। तो E8 में आपको जो है एयर एलिमेंट जो है वो खत्म हो रहा है, और S1 जो है वहाँ पे फायर शुरू हो रहा है। जी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का एरिया, तो वहाँ पे दो दो आपकी एंट्रेंस आ रही है, और दोनों जो एंट्रेंस है काफी नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब वहाँ पे अगर एंट्रेंस बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो एक में चोरी का डर रहता है अगर वो एंट्रेंस दूषित हो जाती है, और एक में बच्चे कम होते हैं। तो उनके भी देवता है, वो जब जब देवता पढ़ते हैं 45 देवता, तो उसके बारे में समझते हैं कि भाई ये देवता होने से क्या उसका ड्रॉबैक है, प्रभाव पड़ेगा। हाँ। क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो जब देवता पढ़ते हैं तब होते हैं। तो आज देवता नहीं कवर कर रहे हैं, आज सिर्फ ये डायरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एंट्रेंस की हम बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने जैसे बताया कि E8 जो है वो ईस्ट की आखिरी आखिरी एंट्रेंस है, और S1 जो है साउथ की पहली एंट्रेंस है, क्योंकि साउथ ईस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एयर से फायर एलिमेंट के अंदर जाने के लिए। तो ये कार्डिनल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे दोनों ही जो
देवता हैं और ये जो दोनों जो एंट्रेंसेस हैं, हर एंट्रेंस पे एक देवता बैठे हैं, चूंकि 32 एंट्रेंस हैं तो 32 देवता हैं। तो दोनों ही जो देवता हैं वो सूटेबल नहीं है, कहने का मतलब है एक से चोरी का डर रहता है और एक से कम बच्चे पैदा होने का डर रहता है। तो जी। दोनों ही एंट्रेंस जो है सूटेबल नहीं मानी गई। अब जहां तक रेमेडी बात करने की, तो हमने पहले डिस्कस किया कि सिंबल हैं, कलर हैं, एलिमेंट यूज कर सकते हैं। इनके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं? तो शुक्र के लिए परफ्यूम है, ठीक है, आप परफ्यूम परफ्यूम रख सकते हैं उस एरिया के अंदर। और जिनका शुक्र अगर जैसे खराब भी है तो हम उनको बोलते हैं आप शुक्र को एनहेंस करने के लिए परफ्यूम यूज करिए। देसी घी रख सकते हैं उस जोन के अंदर। जो यज्ञ करते हैं, जो उसमें जो लकड़ी का जो स्पून यूज करते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, वो शुक्र की चीजें मानी गई हैं। फिर तांबा हो गया, डायमंड, लेडीज के लिए डायमंड अच्छा लगता है, तो आप डायमंड एक्चुअली जमीन में गाड़ सकते हैं, अगर वो नहीं है, और अगर नहीं कर सकते तो घर में रख सकते हैं, उस एरिया के अंदर डायमंड रख सकते हैं। दंड और पाश जो है ये जो हमारे जो देवताओं के जो जो देव हैं, या जैसे इस उनके, केस में हाँ, उनके जो औजार या अस्त्र जो बोल औजार सकते हैं। हैं या वेपन होते हैं उनको बताया गया है। तो कई बार इनकी फोटो या चित्र मिल जाएं, अगर आपको मिल जाएं, जैसे पुराने शास्त्रों में है, जैसे पाश का आपको मिल जाएगा, तो अगर वो रख सकते हैं आप, उसको लगा सकते हैं, क्योंकि आइकोनोग्राफी, अग्नि के क्षेत्र में आइकोनोग्राफी बहुत अच्छे से काम करता है। फिर गॉडेस लक्ष्मी हो गया, फिर दिया होगा, देसी घी का आप दिया जला सकते हैं। और फिर कोई भी शेप जो है ट्रायंगुलर आइटम में रखेंगे तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, उसके ऊपर अगर लाल रंग करेंगे तो वो और भी एक्टिवेट होता है। तो ये कुछ एक ओवरव्यू है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका कैश फ्लो का इशू आ रहा है या फाइनेंस को आपको एक्टिवेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। जी। तो अब अगर हम अगर आगे जाएं तो ये हमने हमने सीधा ही साउथ ईस्ट में कवर किया, पर जैसे मैंने पहले बताया कि फायर का जो जोन है, जो जो वास्तु के जो पंचभूत एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स हैं, हम्म। उसमें ये फायर का है, तो उसमें साउथ ईस्ट भी आता है और साउथ भी आता है, मंगल का भी आता है, शुक्र का भी आता है। तो फायर जो होती है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस और एनर्जी के लिए रहती है, तो इसमें कुछ पार्ट मंगल का भी है, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एयर टू फायर, वो तो जो E8 और S1 जो है जोन है साउथ ईस्ट का, वो वहां से वो जोन कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां से एयर जो है फायर में एंटर कर रही है। तो कहने का मतलब यही है कि जब फायर एलिमेंट आपका खराब होगा, प्राइमरीली साउथ ईस्ट आपका जब जोन खराब होगा, तो आपको मनी मैटर्स के इशू खड़े हो जाएंगे, आपको कैश फ्लो का इशू खड़ा हो जाएगा। और अगर और मंगल की तरफ जाएंगे, मार्स की तरफ, तो आपका कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ में भी कमी आएगी। राइट। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपका ये जोन जो है खराब है या इम्बैलेंस है? तो आप देखेंगे घर में एक्सीडेंट शुरू होना शुरू हो जाता है, या कोई मिसहैप होगा। अब जैसे मैंने बताया कि आपको चोरी का डर है, एक दरवाजे के अंदर वो जो देता है E8 के अंदर चोरी का डर है, तो आपको घर में चोरी होने का डर रहेगा, या आपको बदनामी मिलेगी। अब इसमें मंगल भी आ जाता है क्योंकि फायर का जोन है, साउथ भी आ जाता है, तो मिसकैरेज भी हो जाता है, एसिडिटी, इंडाइजेशन। तो आपको पता चल रहा है कि आपका ये वाले जोन जो है, फायर जो एलिमेंट है वो खराब हो रहा है। और कैश फ्लो और फाइनेंशियल इशू तो आ ही रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली पता है फायर का एलिमेंट भी खराब है, प्लस उसके अंदर जो साउथ ईस्ट है वो प्राइमरीली जो है आपका कुछ तो भी बिगड़ा प्रॉब्लम हुआ है। था। हाँ। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अच्छा ये मेरा इम्बैलेंस हो रहा है, मुझे दिख भी रहा है, पर हो किस वजह से रहा है? भाई हो तो रहा है, पर हो किस वजह से रहा है, मैं भी ढूंढना चाहता हूँ कि मेरे इसका कारण क्या है। तो उसमें हम जो बोलते हैं एंटी एलिमेंट, तो जैसे इस डायग्राम में दिखाया है कि जो वाटर जो है ना फायर को खत्म कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है। भाई वाटर आप फायर पर डालोगे तो वाटर फायर जो है वो खत्म हो जाएगी। और तो जी। वाटर एक कंट्रोल करता है फायर को, और एक दूसरा है स्पेस, जो स्पेस एलिमेंट है, ये दो है। तो अगर वाटर की चीजें फायर में आके रख देंगे कि भाई पानी की बोतल रख दी, पानी का टैंक लगा दिया फायर के में, तो वो फायर को बंद कर देगा। जब फायर को बंद करेगा तो आपका कैश फ्लो का इशू अपने आप ही होगा, क्योंकि वो एरिया जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। तो आपको कैश फ्लो का इशू हो गया, क्योंकि वो फाइनेंस से रिलेटेड है। आपकी अगर किचन है वहां पे और फायर एलिमेंट में वाटर ज्यादा आ गया है, तो आपके किचन में खाना ठीक से नहीं बनेगा, स्वादिष्ट नहीं बनेगा, वेस्टेज होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर दूसरा ये है कि आपका फायर का एलिमेंट जो है वो स्पेस में चला गया, या स्पेस का आइटम जो है फायर में आ गया, तो दो ही एंटी एलिमेंट है फायर के लिए, एक वाटर और एक स्पेस। तो अगर ये दोनों एलिमेंट फायर में आएंगे, या फायर उधर उठ के चली जाएगी, तो आपकी फायर वीक हो जाएगी या फायर इम्बेलेंस हो जाएगी। तो ये एक तरीका आपको देखने का। तो दोनों मैंने बताया कि वाटर में ब्लू ब्लैक कलर हो गया, वेवी आइटम हो गया, एल्यूमिनियम जो हम्म। होता है वो वाटर से होता है, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। स्पेस में व्हाइट कलर होता है, राउंड शेप होती है, आयरन उसका एलिमेंट होता है, तो वो आपको दिक्कत करेगा। स्पेस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, तो अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने साउथ ईस्ट में आगे रखे, तो आपका फायर जो है कम होना शुरू हो जाएगा, तो आपका कैश फ्लो में, फाइनेंस के एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से एंटी एलिमेंट आपके जोन में आ रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये मैपिंग करना जरूरी है, वास्तु के अंदर ये मैपिंग करना जरूरी है, कौन सा जोन में क्या रखा हुआ है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये अब जिसमें जिन लोगों को एस्ट्रो वास्तु का
मतलब आजकल वास्तु तो है, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु का भी शौक है, या लोग एस्ट्रो वास्तु से भी एनालिसिस करते हैं। तो पहले ही हमने बात कर ली है कि एंटी एलिमेंट क्या होते हैं और उसमें कैसे होता है। तो दोस्त जो एस्ट्रो वास्तु की जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा हिट थ्योरी यूज करते हैं, जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में काफी यूज होती है। तो उसमें ये देखते हैं कि अच्छा, आपने अगर पूरी मैपिंग कर ली, आपको एंटी एलिमेंट भी नहीं दिख रहे आपको उस जोन में, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम तो हो रही है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो रही है या पैसों की प्रॉब्लम हो रही है घर में कुछ, लेकिन फिर भी आपने देखा, मैप किया, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, तो फिर आप एस्ट्रो वास्तु लगा के देख सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम होती है, कौन से जोन में प्रॉब्लम होती है। अगर फायर के जोन में प्रॉब्लम नहीं है तो कहाँ पे है? साउथ ईस्ट में नहीं है। तो उसका सबसे पहला तरीका है कि जो हम एस्ट्रोलॉजी में 180 डिग्री एस्पेक्ट जो होता है, सेवंथ एस्पेक्ट जो होता है, वहां पे देखते हैं। तो अगर साउथ ईस्ट से 180 डिग्री डालेंगे सेवंथ एस्पेक्ट, तो वो नॉर्थ वेस्ट मून में जाएगा। जी। तो सेवंथ एस्पेक्ट जो होता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसको ब्लॉकेज बोलते हैं। राइट। तो अगर अगर सेवंथ डिग्री का एस्पेक्ट मुझे देखना है तो नॉर्थ वेस्ट में जाके देखना है कि वहां पे ऐसी क्या चीज रखी है जो वहां पे जाके उसको खराब कर रही है। तो आपने पहले 180 डिग्री पे देखना है, दैट इज द फर्स्ट प्लेस। और ये सभी के साथ देखना पड़ता है, मतलब अगर आपका कोई और जोन भी खराब होगा तो आपने उस जोन में तो देखना ही देखना है, प्लस 180 डिग्री अपोजिट जाके देखना है। तो इसको हम हिट थ्योरी होती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, वो बोलते हैं कि सेवंथ एस्पेक्ट का हिट लग रहा है, वहां जाके देखो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो है इसी में ही जो है वो फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो जो है इन्फ्लुएंस के लिए बैड माना गया है। जो चौथा जो 90 डिग्री का एस्पेक्ट है वो सही नहीं माना गया है। तो उसको बोलते हैं यार, ये वाला जो एस्पेक्ट है वो टेंशन लाएगा, कंफ्लिक्ट लाएगा या इंटरफेरेंस करेगा। तो हाँ। अगर 180 डिग्री पे नहीं किया तो आप जाके 90 डिग्री पे जाके एस्पेक्ट देखो। तो 90 डिग्री पे अगर मैंने साउथ ईस्ट से देखा तो एक नॉर्थ ईस्ट में जाता है और एक चला गया मेरा साउथ वेस्ट में। तो आपको ये दो जोन भी देखने हैं। तो टोटली आपको कितने जोन देखने पड़ गए? 4 हो गए। एक तो अपना जोन हो गया, एक 180 डिग्री पे हो गया, और 90 डिग्री पे 2 जोन हो गए। अब अगर इन 4 जोन में अगर आपको कहीं ना कहीं जरूर प्रॉब्लम मिलना ही चाहिए, इसके अलावा कहीं ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अनलेस कहीं सेंटर से कहीं से डाइवर्ट होकर एनर्जी आ रही है, वो अलग बात है। पर मोस्ट लाइकली आपको, अगर आपने ये 4 जोन मैप कर लिए, आपने देख लिया, आपने हिट थ्योरी भी लगा ली, तो आपको प्रॉब्लम जो है मिल जानी चाहिए। तो ये एक एस्ट्रो का लिंकेज है इसमें। बहुत सुंदर है, क्योंकि नाड़ी में भी ये प्रिंसिपल होता है कि जनरली हम लोग एस्ट्रोलॉजी में 1-7 एस्पेक्ट बोलते हैं कि वो उनको हेल्प करता है, लेकिन नाड़ी का ये प्रिंसिपल है कि 1-7 वाला जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा या 4-10 वाला जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा टसल वाला एस्पेक्ट है। और ये सेम चीज हम यवन जातक में या ताजिक में भी देखते हैं कि ये सेम चीज, दे आल्सो फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ये प्रिंसिपल जनरली नहीं लगाते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसिपल जो आपने हाँ, अभी बताया। बस एक इसमें मैंने 45 डिग्री का नहीं किया। नॉर्मली 45 डिग्री भी देखते हैं, बट प्राइमरीली आप अगर ये दो एस्पेक्ट पकड़ लेंगे ना, 90 और 180 डिग्री का, दैट शुड बी मोर देन एनफ टू फिगर आउट दी कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगेन मैपिंग करना जरूरी है, किस जोन में क्या रखा है। अगर आप मैप नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पाओगे। फिर दूसरा तरीका ये तो हो गया कि भाई आपने जोन देख लिए। फिर जो दूसरा तरीका इम्बैलेंस क्या होता है कि साउथ ईस्ट का एरिया जो है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, कि कटा हुआ है, मतलब वो जोन ही जो है वहां से गायब हो गया है। तो अगर अगर मैं स्लाइड में बोलूंगा तो बेसिकली मैं बोलूंगा कि जो साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है रेक्टेंगुलर प्लॉट में, वो गायब ही हो गया, वो एरिया एनर्जी कम है। तो अगर वो एनर्जी कम होगी तो क्या होगा कि चूंकि आपकी आपकी घर में वो एनर्जी ये कम हम है। ऐसे बता सकते हैं इसको, ऐसे हाँ, यदि ये कोई ऐसा हाँ, कटा हुआ हट हो जाए। तो? अगर ये पूरा सेक्शन ट्रायंगल कट जाए तो वो साउथ ईस्ट मिसिंग होगा एक तरीके से, है ना। हाँ। तो तो जब आपकी किसी चीज की जोन डेफिशिएंसी होगी, तो समझो कि आपको कैश फ्लो की, आपके फाइनेंस के एरिया में आपकी जोन की डेफिशिएंसी जो है वो कम है, तो क्या होगा कि आपके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम ही रहेगी, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी नहीं है। आपको फाइनेंशियल मैटर प्रॉब्लम खड़ा ही रहेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट की एनर्जी बनी ही नहीं है, फायर का एलिमेंट डेवलप ही नहीं हुआ है, एक्टिवेटेड ही नहीं है। तो जो जो उसका जो सिग्निफिकेटर है, जो जिस जोन का जो सिग्निफिकेटर है, जिस एनर्जी का सिग्निफिकेटर, वो अगर एनर्जी लेस होगी तो आपके पास वो एनर्जी कम होगी। सिमिलरली अगर वो एनर्जी ज्यादा है, समझो कि साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, बाहर निकला हुआ है, मतलब आपका ट्राइंगल और आगे निकला हुआ है दूसरी चीजों से, तो वो आपका एनर्जी ज्यादा है। तो फिर क्या होगा कि आप उन चीजों के लिए भागते रहते हो, भागोगे आप इतनी ज्यादा उसमें एफर्ट लगा रहे हो कि आप भाग रहे हो। तो आपका पूरे 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 टाइम दिमाग जो है ना कैश फ्लो के लिए चल रहा है, मैं आज कैसे पैसे बनाऊं, आज मैं पैसे कैसे बनाऊं। तो ये ऐसे अगर ऐसे ही, हाँ, ऐसे बढ़ गया यदि ये कोई प्लॉट करेक्ट, किसी का। किसी का ऐसे बड़ा हुआ है वो जोन, तो आप चूंकि एनर्जी ज्यादा है तो आपका दिमाग 24 घंटे उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को। क्योंकि आइडिया तो सारा ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है बैलेंस रहे पांचों एलिमेंट के हिसाब से। तो चूंकि आपकी एनर्जी उधर ज्यादा है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उनकी जो सिग्निफिकेशन उसमें भाग रहा है, तो आप भागोगे, आप कैश फ्लो के लिए, आप पैसे के लिए भागते रहोगे। तो ये उसका एक्सपेंशन का है। तो ऐसे हर जगह कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जिस जिस जोन में होगा, तो वो आप उसके लिए या तो कम रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, ज्यादा होगा तो आप भागोगे।
बस ये एक मोटा मोटा है। अब एक और सो चीज रहती है कि जब कोई एलिमेंट कम रहता है ना, तो जैसे कि आपका एलिमेंट फायर का एलिमेंट कम है, तो क्या होता है आपकी बॉडी भी इंपैक्ट होती है, तो आपको एंगर की, बीपी की परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फायर से रिलेटेड है, तो आप एंगर प्रोन हो जाते हो। ये एक और होता है, जैसे अगर साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट कम है तो आप वेट गेन कर लेते हो। तो जब भी एलिमेंट कम होता है तो बॉडी पे इंपैक्ट जरूर आता है आपकी। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा है कि सॉरी एक बार पीछे जाएंगे, कि और क्या इंपैक्ट होते हैं, तो एंगर हो सकता है, रैशेज ऑन स्किन होता है। अब फायर का एलिमेंट जैसे मैंने बोला फ्यूचर सेंट्रिक होता है ना, तो वो आदमी एक्शन में रहता है, तो लेकिन ऐसे लोगों में हरी रहती है। अब ये साउथ ईस्ट का नहीं है, ये फायर से ज्यादा है, क्योंकि फायर का एलिमेंट है, गुड लुकिंग होते हैं, क्योंकि फायर इज फॉर गुड लुकिंग। लाफ जो लोग ज्यादा अननेसेसरी हंसते हैं। हंसते रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा उनका फायर एलिमेंट खराब है। जरूरत से ज्यादा हंसने वाले लोगों का तो आपकी बॉडी से ही पता चल जाना चाहिए कि अगर ये जरूरत से ज्यादा हंस रहा है तो इसको फायर की प्रॉब्लम है। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जो जो मैं किताब लिख रहा हूँ वो जो फेस वाली जिसकी हमने डिस्कशन किया पहले, तो राइट। उसमें भी लिखा है। तो इनसिक्योरिटी होगी, लॉस होगा, और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप यू शुड बी एबल टू सी। आगे चलते हैं। अब क्या रेमिडियल मेजर कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जिस चीज की कमी है तो उस ये एनर्जी आपको रखनी पड़ेगी, तो उसके अंदर वो आइटम्स आपको रखने पड़ेंगे, या तो उस इसमें एलिमेंट को यहाँ बढ़ाना पर पड़ेगा। 1 मिनट मैं लेना चाहूंगी आपके, क्योंकि आपने बोला कि हम वहाँ देसी घी रख सकते हैं, या वो जो चम्मच जो हम यूज करते हैं हवन में वो रख सकते हैं, वुडन स्पून, या हम यंत्र रख सकते हैं, हम्म। हम काफी परफ्यूम रख सकते हैं। करेक्ट। आपने बताया काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मीन्स ताकि हमारा मनी फ्लो, कैश फ्लो और जो फ्यूचरिस्टिक विजन है वो थोड़ा सुधर जाए, संभल जाए, बैलेंस हो जाए, राइट? एक तो ये है, दूसरा क्या है कि अगर आपका जैसे घर में 5 एलिमेंट होते हैं, राइट, तो 5 एलिमेंट है, जब आपका एक एलिमेंट कम हो गया, अगर आपका एक एलिमेंट कम हो गया तो इसका मतलब है कोई एक एलिमेंट ज्यादा भी बढ़ होगा। गया, हाँ। तो चूंकि वो ज्यादा होगा तो उसको भी तो कम करना पड़ेगा ना। तो हम्म। आपको ऐसा वो पूरी घर की पिक्चर देखने के बाद समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सी चीज रख के उस एलिमेंट को कम कर सकता हूँ, और कौन सी चीज रख के किस एलिमेंट को बढ़ा सकता हूँ। तो वो फिर जब पूरी होलिस्टिक पिक्चर आती है तब रेमेडी बनती है। अभी तो फिलहाल के लिए जैसे हमने बोला कि भाई साउथ ईस्ट में कमी है, तो आप साउथ ईस्ट की चीजों को एनहेंस कर दो, ठीक है। या अगर जैसे फिर मेरे पास वाटर ज्यादा है, तो मैं वाटर के एरिया में कुछ चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ, एयर एलिमेंट से कंट्रोल कर सकता हूँ। या मेरा अगर अर्थ ज्यादा है तो मैं फायर से अर्थ को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन वो होलिस्टिक व्यू से बोलेंगे। बट आज के वीडियो के लिए अगर जैसे रेमेडी बोला, तो थोड़ा एलिमेंट है तो उसको बढ़ाने के लिए हम उसकी रेमेडी करेंगे, ठीक है। और अच्छा, और जब एक्सटेंशन वही होगा कि जब ज्यादा होता है तो बैलेंस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन की बात कर ली, एक्सटेंशन की बात कर ली। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हम बैलेंसिंग बोलते हैं। बैलेंसिंग मतलब होता है कि बीच का एलिमेंट, तो जैसे वाटर और फायर आपस में अपोज करते हैं, तो बीच में एयर एलिमेंट आता है, इसको बैलेंसर बोलते हैं। सिमिलरली जी। फायर और स्पेस एक दूसरे को अपोज करते हैं, लेकिन बीच में अर्थ एलिमेंट आता है, क्योंकि फायर अर्थ को बनाता है और अर्थ स्पेस को। तो ये हाँ। फायर इसका पेरेंट हो गया, और अर्थ का चाइल्ड जो हो गया स्पेस। तो हम्म। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आते हैं। तो अगर फायर की चीजें स्पेस में चलेगी, तो फॉर एग्जांपल वेस्ट में जो कि स्पेस का एरिया, आपने गैस स्टोव रख दिया, तो वो फायर एलिमेंट है। अब आप कहते हो कि भाई मेरी किचन जो है वो वेस्ट में रखी हुई है, मेरा जो गैस का बर्नर है वो वेस्ट में रखा है, मैं इसको हटा नहीं सकता। तो आप क्या करोगे भाई, आप हटा नहीं सकते, फायर आपकी आ गई गलत जोन के अंदर, तो आप बैलेंसर यूज करोगे। तो बैलेंसर क्या है, अर्थ एलिमेंट। तो आप क्या करोगे, येलो कलर का एक स्टोन लोगे, वो फायर के नीचे लगा दोगे, तो वो क्या करेगा, फायर को भी प्रमोट करेगा और वेस्ट को भी प्रमोट कर रहा है, फायर को भी बैलेंस कर देता है। तो आपकी किचन अगर वेस्ट में, जो कि अग्नि जहां रखी हुई है उसके नीचे जो गैस स्टोव है उसके नीचे आपने अर्थ एलिमेंट का यूज किया। सिमिलरली अगर वाटर का, जैसे किसी किसी केस में वाटर पंप लगा होता है फायर के जोन में, तो बोले मैं वहां यहाँ से तो हटा नहीं सकता, मैं क्या करूंगा, तो आप एयर का यूज करो। तो एयर का कलर जो होता है ग्रीन होता है, तो जो आपका जो वाटर पंप है उसके ऊपर आप ग्रीन कलर का तो पेंट कर दो, या ग्रीन कलर का कोई कवरिंग कर दो, पौधा। ताकि वो, हाँ, ऐसा कोई कलर कर दो या शेप लगा दो, या उसको किसी स्टील के, आपने किसी मेटल केस से कवर करके उसके ऊपर हरे रंग का पेंट कर दिया, हम्म। तो वो आपने बैलेंसर को यूज किया। आइडियली वाटर की चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब नहीं कर सकते तो आप उसको तोड़ने हटाने की बजाय आप उसको बैलेंसर से यूज करो। तो बैलेंसर जो है बीच का एलिमेंट है, ठीक। जी। अब मेन जो है, आज जैसे बात कर रहे थे कि क्या क्या इश्यूज हैं, कैश फ्लो, सेविंग्स। तो साउथ ईस्ट जो है वो कैश फ्लो के लिए हमने बात करी है, ठीक है। इसमें सेविंग्स जो करनी होती हैं वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट होता है, जो कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में। तो अगर किसी को सेविंग करनी हो, तो जैसे पिगी बैंक है जिसका हमने एक एग्जाम्पल भी रखा है, तो पिगी बैंक आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखो अगर आपको सेविंग्स बढ़ानी है, क्योंकि एक्सपेंडिचर एक अलग चीज है और सेविंग अलग चीज है, ठीक है। तो अगर आप सेविंग कर रहे हो और आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं और सेविंग नहीं हो रही
तो भी प्रॉब्लम है। तो आपको दोनों जोन बैलेंस करने हैं, ठीक है। तो साउथ वेस्ट के लिए आप सेविंग के लिए जाएंगे और वापस जाएंगे अगर पिछली स्लाइड पे, तो हाँ, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट में आप जो है आप इसको, अच्छा जो SSW का जोन है ये डिस्पोजल का जोन रहता है यहाँ पे, जो कि राहु और मंगल के बीच का जोन है, ये लेट गो का जोन रहता है। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज रखोगे तो खराबी हो जाती है, वो लेट गो ही हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो। तो आपको ये जोन भी, तो ऐसा नहीं कि जब हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो सारे ही जोन सिर्फ साउथ ईस्ट में है। तो आपको सारे जोन देखने हैं कि भाई कैश फ्लो भी बना रहे, एक्सपेंडिचर भी कम हो, और जो आपके जो सेविंग है वो भी बढ़ती रहे। और साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट का जोन है वो स्किल्स का जोन होता है। तो अगर आप, भाई आप कैश फ्लो बढ़ाना चाहते हो लेकिन आपके पास नौकरी ही नहीं है, आप अपनी स्किल को यूज नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे कैश फ्लो आएगा, घर में आएगी इनकम कैसे? तो इसलिए साउथ वेस्ट का जोन जो है वो बैलेंस रखना पड़ता है। या अगर आप बिजनेस में भी हो तो आप अपना सामान नहीं बेच पा रहे हो, या आप अपनी स्किल नहीं बेच पा रहे हो, तो आपको अपना साउथ वेस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट को भी देखना पड़ता है बिजनेस के लिए, क्योंकि वहां से आपका मटीरियल जा रहा है बाहर, NNW से आपका मटीरियल जा रहा है, ठीक है। और एक चीज का जरूर ख्याल करना है कि घर का सेंटर है जहाँ पे ब्रह्मा का वास है, वो दूषित नहीं होना चाहिए। वो जब दूषित होता है तो लोगों को चीटिंग होती है, वो चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो। जब सेंटर दूषित होता है, उसमें स्टोरेज होगा या स्टेयरकेस होगा, तो कोई ना कोई आदमी आएगा, उनको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम बता के जाएगा और बाद में चीटिंग करके निकल जाएगा। तो सेंटर हमेशा ख्याल रखना चाहिए। या जिस किसी को धोखा होता है इन्वेस्टमेंट में, उनको अपने घर का सेंटर जरूर देखना चाहिए कि किसी ने अगर चीटिंग करी है पैसे में तो घर का सेंटर जरूर देखें। और नॉर्थ जो है वो न्यू बिगनिंग्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो अगर हम एक स्लाइड आगे जाएंगे, एक और स्लाइड, इसके एक और, तो जैसे कि आपने रेस्टोरेंट खोला है फॉर एग्जांपल, तो अब रेस्टोरेंट के लिए साउथ ईस्ट जो है वो किचन है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो देवी का है। तो किचन भी उसके लिए होती है, साउथ ईस्ट के लिए होती है। क्योंकि हमारा डिस्कशन आज फाइनेंस से है, तो आप ये नहीं सोचोगे भाई रेस्टोरेंट है तो मैं साउथ ईस्ट में जाके जो है अपना कैश काउंटर खोल दूं, नहीं। आपका रेस्टोरेंट है तो आप साउथ ईस्ट में किचन खोलिए, क्योंकि वहां पे आपको क्या क्या बोलते हैं उसको, खाना जो है स्वादिष्ट बनना चाहिए ताकि आपके कस्टमर बार बार आए। पर अगर आपको जो पैसा लेना है कस्टमर से, तो आपको अपना काउंटर जो है नॉर्थ में रखना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको सेल करनी है। तो ये इसलिए रखा थोड़ा सा डिफरेंस, कि हर चीज को एकदम ऐसे सोच के नहीं लगा सकते कि साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट में सब कुछ रख दूं। तो जब रेस्टोरेंट जाएगा तो आपका साउथ ईस्ट का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको किचन रखनी है, लेकिन कैश काउंटर जो है वो आपको नॉर्थ में रखना है ऐसे। तो ये बहुत प्राइमरी, सुंदर। ये इसका मतलब एक ब्रीफ ओवरव्यू है। राइट। तो आपके पास तो ऐसे मतलब यदि हम अभी आपने एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे जहां हम फैक्ट्री में भी डिफरेंट ठीक एरिया है, ऑफ प्लेसमेंट देखते हैं कि हम कहाँ करेक्ट, फैक्ट्री में, यदि कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री है तो वहाँ का बर्नर कहाँ रखा जाए, या करेक्ट, उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहाँ हो, ये सारी चीजें तो डिफरेंट होती ही होंगी। करेक्ट। हर चीज का अलग अलग जगह है। तो आप जैसे मैंने बोला कि अब जैसे आज हम तो कैश फ्लो की बात कर रहे थे, लेकिन साउथ ईस्ट खाने के लिए भी होती है। तो अगर हमने सोचा कि कैश फ्लो है, तो हम कुछ लोगों को मैंने देखा साउथ ईस्ट में लक्ष्मी का जोन होता है, तो मैंने देखा रेस्टोरेंट में लोगों ने जो है कैश, जो जो अपना काउंटर होता है कैश काउंटर है, वो साउथ ईस्ट में खुला हुआ है। मैं बोला कि देखो ये ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट यहाँ जो इसका प्राइम पर्पस, तुम्हारा प्राइम पर्पस बिजनेस का खाने का है, तो आप पहले यहाँ खाने का करो, और फिर जो है आप जो है नॉर्थ को उसको यूज करो। तो हर जगह का, हर जैसे कंसल्टिंग का बिजनेस होगा उसके लिए अलग होगा, ठीक है। आप डॉक्टर्स का क्लिनिक होगा उसके लिए अलग सेटअप होगा, ठीक है। आप कोई फैक्ट्री चला रही है तो उसका अलग बिजनेस होगा, तो सबका अलग अलग सेटअप है। राइट। एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण था विशाल जी का कैश फ्लो को लेकर, और क्योंकि ये हमारे जीवन का एक बहुत ही मार्मिक स्थान भी कह सकते हैं, क्योंकि भूखे पेट ना भजे गोपाला। तो इसके लिए यदि आप लोगों को विशाल जी के और भी वीडियोस देखने हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। प्लीज डेफिनेटली उनके वीडियोस देखें, और उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उनकी किताब जो है डी क्लटरिंग पे, एक बहुत ही सुंदर किताब है, और उसे भी बताया जाता है कि आप अपने घर में कैसे नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे विशाल जी के साथ एक नए एपिसोड में, बेल तब तक आइकन के को लिए दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।